पावागढ़ महाकाली मंदिर से जुड़ी अनेक कथाएं, आध्यात्मिक परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहर इसे भक्तों और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। अब हम इस मंदिर से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं का चर्चा करेंगे। इस मंदिर के बारे में कई रहस्यमय मान्यताएं और चमत्कारिक घटनाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि मंदिर में एक दीपक वर्षों से बिना बुझे जल रहा है, जो मां काली की अपार शक्ति को दर्शाता है। मान्यता यह भी है कि महाकाली यह प्रतिमा स्वयंभू है और इसका रूप आदि काल से वैसे ही बना हुआ है। श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं और कहा जाता है कि माता सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। कई साधकों और तांत्रिकों का मानना है कि स्थान पर अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे ध्यान और साधना करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। पावागढ़ पहाड़ी की प्राकृतिक सुंदरता इसे एक शांत और आध्यात्मिक स्थान बनाती है। पहाड़ी पर हरे भरे जंगल, झरने और तालाब देखने को मिलते हैं। यहाँ की शुद्ध और ताजी हवा ध्यान और साधना के लिए आदर्श मानी जाती है। मॉनसून के समय यह स्थान और भी आकर्षक और मनमोहक हो जाता है। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, शिशुओं के लिए भी रेस्ट रूम की व्यवस्था की गई है। यदि आप पावागढ़ महाकाली मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। अक्टूबर से मार्च के बीच यात्रा करना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि मौसम अनुकूल होता है। यदि आपको सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाइयां हो, तो आप केवल कार का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि रोपवे, जो कुछ ही मिनटों में मंदिर तक पहुंचा देती है। पावागढ़ गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह स्थान खास तौर पर महाकाली मंदिर और अपने ऐतिहासिक किले के लिए प्रसिद्ध है। पावागढ़ पहाड़ी लगभग 800 मीटर ऊंची है और इसे चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क का हिस्सा माना जाता है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। राजवंशों का केंद्र पावागढ़ का संबंध प्राचीन समय से है। माना जाता है कि यह दर्जा प्राप्त है। राजवंशों का केंद्र पावागढ़ का संबंध प्राचीन समय से है। माना जाता है कि यह पहले राजपूतों के सोलंकी वंश और बाद में खिची चौहान वंश के अधीन रहा। 15वीं शताब्दी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर आक्रमण कर इसे जीत लिया और इसके बाद इस क्षेत्र में इस्लामी शासन स्थापित हुआ। पावागढ़ के तलहटी में स्थित चंपानेर कभी गुजरात सल्तनत की राजधानी थी और यहाँ मुगल तथा सुल्तान काल की कई स्थापत्य कला के उदाहरण देखे जा सकते हैं। यह मंदिर हिंदू देवी महाकाली को समर्पित है और गुजरात के सबके प्रमुख स्थित पीठों में से एक माना जाता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को 1800 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। नवरात्रि के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्थल है, जहाँ मस्जिदें, मंदिर और प्राचीन इमारतों के खंडहर देखे जा सकते हैं। पहाड़ी पर कई जैन मंदिर भी स्थित है, जो 14वीं 15वीं शताब्दी के दौरान बने थे। पावागढ़ मंदिर तक जाने के लिए एक रोपवे सेवा भी उपलब्ध है, जो भक्तों के लिए यात्रा को आसान बनाती है। वह 800 मीटर ऊंची है और इसे चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क का हिस्सा माना जाता है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। राजवंशों का केंद्र पावागढ़ का संबंध प्राचीन समय से है। माना जाता है कि यह पहले राजपूतों के सोलंकी वंश और बाद में खिची चौहान वंश के अधीन रहा। 15वीं शताब्दी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर आक्रमण कर इसे जीत लिया और इसके बाद इस क्षेत्र में इस्लामी शासन स्थापित हुआ।
पावागढ़ के तलहटी में स्थित चंपानेर कभी गुजरात सल्तनत की राजधानी थी और यहाँ मुगल तथा सुल्तान काल की कई स्थापत्य कला के उदाहरण देखे जा सकते हैं। यह मंदिर हिंदू देवी महाकाली को समर्पित है और गुजरात के सबके प्रमुख स्थित पीठों में से एक। यहाँ आकर भक्तगण माँ के दर्शन कर आत्मिक शांति और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किले के लिए प्रसिद्ध है। पावागढ़ पहाड़ी लगभग 800 मीटर ऊंची है और इसे चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क का हिस्सा माना जाता है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। राजवंशों का केंद्र पावागढ़ का संबंध प्राचीन समय से है। माना जाता है कि यह पहले राजपूतों के सोलंकी वंश और बाद में खिची चौहान वंश के अधीन रहा। 15वीं शताब्दी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर आक्रमण कर इसे जीत लिया और इसके बाद इस क्षेत्र में इस्लामी शासन स्थापित हुआ। पावागढ़ के तलहटी में स्थित चंपानेर कभी गुजरात सल्तनत की राजधानी थी और यहाँ मुगल तथा सुल्तान काल की कई। वडोदरा और गोधरा से पावागढ़ के लिए बस और टैक्सी की सेवाएं उपलब्ध है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन गोधरा जंक्शन है, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा वडोदरा हवाई अड्डा है, जो लगभग 50 से 55 किलोमीटर के पंचमहल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर हिंदू देवी महाकाली को समर्पित है और गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इसका ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। माना जाता है कि पावागढ़ शक्तिपीठ उन 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां मां शक्ति के शरीर के अंग गिरे थे। किंवदंती के अनुसार यहाँ देवी सती के दाहिने पैर की उंगली गिरी थी, इसलिए यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यह मंदिर महाकाली के उग्र रूप को दर्शाता है, जिसमें देवी की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है और उसके ऊपर सिंदूर का लेप किया गया है। इस मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों से पहले किया गया था और इसे राजपूतों और जैनों राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। 15वीं शताब्दी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर आक्रमण किया और इसके बावजूद मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति बनी रही। यहाँ कई जैन मंदिर भी स्थित है, जो प्राचीन काल से धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं। पावागढ़ महाकाली मंदिर नवदुर्गा उपासकों और तांत्रिकों के लिए एक महत्वपूर्ण साधना स्थल है। यहाँ नवरात्रि पर्व विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है, जब लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में देवी की आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंदिर पावागढ़ पर्वत के शीर्ष पर स्थित है, जो लगभग 800 मीटर ऊंचा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे की व्यवस्था की गई है, जिससे मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाए। पावागढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। काले पत्थर से निर्मित और सिंदूर से सजी हुई मूर्ति मंदिर का मुख्य दक्षिण दिशा में है। मंदिर का मुख दक्षिण दिशा में है, जो तांत्रिक साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मां काली की प्रार्थना करने पर भक्तों की इच्छाएं पूरी होती है। पावागढ़ महाकाली मंदिर आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा संगम है। यह स्थान न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि इतिहास और पर्यटन प्रेमियों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। यदि आपको सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई हो तो आप रोपवे का उपयोग कर सकते हैं, जो कुछ ही मिनटों में मंदिर तक पहुंचा देती है। सुबह और शाम की आरती में
भाग लेना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि आप नवरात्रि के दौरान आते हैं तो मंदिर में बहुत भीड़ होती है, इसलिए पहले से योजना बनाकर यात्रा करें। इस मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन करने आते हैं। कुछ भक्त पैदल यात्रा करके मंदिर तक पहुंचते हैं। इसे एक प्रकार की तपस्या भी माना जाता है। भक्तजन नारियल, लाल चुनरी, फूल और प्रसाद चढ़ाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कई श्रद्धालु यहाँ आने के बाद अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने की बात करते हैं। पावागढ़ महाकाली मंदिर एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र और ऐतिहासिक धरोहर तो है, साथ में प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर स्थान है। यहाँ आकर भक्तों को एक अलौकिक ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव मिलता है। यह मंदिर न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यदि आप कभी गुजरात आए तो महाकाली इस मंदिर के लिए अद्भुत दर्शन अवश्य करें और उनकी असीम कृपा प्राप्त करें। जय महाकाली। ऐसे नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।